अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टर्गर। इससे पहले हमने ऑस्मोसिस को डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि जब सेल को किसी ऐसे सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है कि जिसके अंदर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो और वाटर की मिकदार जो वो ज़्यादा हो, और सेल के अंदर वाटर की मिकदार कम है और जो साल्ट्स वगैरह उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, तो सेल क्या करेगा, पानी अंदर लेकर आएगा, यानी पानी की मूवमेंट जो कि सेल के अंदर की तरफ होगी, जिसकी वजह से जो एनिमल सेल है वो क्या हो जाता है, वो फूल जाता है और जिसकी वजह से उसके जो सेल मेम्ब्रेन है तो ये फट सकता है, यानी ये रप्चर कर सकता है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल जो तो रप्चर नहीं करता, बल्कि इसके गिर्द एक हार्ड सेल वॉल मौजूद होता है जो कि उसकी प्रोटेक्शन करता है। सिर्फ क्या कर लेता है, ये जो सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है ना, ये बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल है ना, इसको दीवारों के साथ लगा देता है, दीवारों की तरफ उसको पुश कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल होती है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा इस तरह से सख्त हो जाता है। तो इस तरह के सेल को फिर हम नाम देते हैं टर्जिड सेल, और इस प्रोसेस को फिर हम नाम देते हैं टर्जिडिटी। जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं, अगर आप 2 3 दिन उसको पानी ना दिया जाए तो प्लांट क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं। वो क्या करते हैं, उसकी वैसे उसकी जो लीव्स होती हैं वो फ्लैसिड हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, ठीक है, सुखड़ जाती हैं एक तरह से, ठीक है। तो वो क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टर्गर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। टर्गर प्रेशर किस वजह से होता है, इसी पानी की वजह से होता है, ठीक है। तो टर्गर क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं वी नो दैट व्हेन द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय वाटर और हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब प्लांट सेल को हम वाटर के अंदर उसके इर्द गिर्द वाटर हो या फिर उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखा जाए। हाइपोटोनिक का मतलब ऐसे सोल्यूशन के जिसके अंदर साल्ट की यानी सल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है और वाटर जो है वो ज़्यादा है। द वाटर मूव्स इनटू द सेल वैक्यूल, और वाटर क्या करता है, सेल के वैक्यूल के अंदर चला जाता है। प्लांट के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है और वाटर की मूवमेंट जो होती है वैक्यूल की तरफ हो जाती है ऑस्मोसिस के जरिए। ऑस्मोसिस का कौन सा प्रोसेस हमने देखा था कि जब वाटर की मूवमेंट हो ना किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो क्या होता है, जो सल्यूट्स होते हैं वो बाहर रह जाते हैं, सिर्फ वाटर की मूवमेंट अंदर साइड होती है, फिर बाहर की जानिब होती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये सॉल्वेंट की जो डिफ्यूजन होती है उसको हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो क्या होता है कि जब वाटर जो होता है सेल के अंदर जाता है तो सेल का जो साइज़ होता है, सेल का वैक्यूल जो होता है सेल का वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेल के जितना भी कंटेंट होता है, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, जितने भी साइटोप्लाज्म का जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसको सेल वॉल के साथ क्या कर लेता है, उसकी तरफ पुश कर लेता है, उसको लगा देता है। द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल, ये जो साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स हैं ये सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर जो होता है वो जनरेट करते हैं, और उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, टर्गर प्रेशर। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड टर्गर। और ये जो आमतौर पर हम कहते हैं ना कि वाटर उसने लिया है, उसमें वैक्यूल के अंदर पानी चला गया है, तो जाहिर है वो वैक्यूल तो फूलता जाता है, जिसकी वजह से वो जितने भी कंटेंट होते हैं ना वो दीवार के साथ लग जाती हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। अब कहते हैं टर्जिड कंडीशन, इन टर्जिड कंडीशन में क्या होता है, द प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट, जो प्लांट सेल होती है बर्स्ट नहीं करता, वो फटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके गिर्द जो होता है वो स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होता है, और ये इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक मतलब उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, उसमें लचक नहीं है कि वो थोड़ा सा और फूल जाए, ठीक है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। सो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ टर्गर या व्हाट इज़ टर्गर प्रेशर, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एंड व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्गर प्रेशर, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पे बता सकते हैं। दूसरा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई द प्लांट सेल नॉट बर्स्ट, तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिसिटी इसमें नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो ऐसे ही हार्ड रहता है, ठीक है। वो क्या होता है उसमें एक तरह से टर्गर प्रेशर की वजह से उसमें टर्जिडिटी आ जाती है। नेक्स्ट कहते हैं कि द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्गर इज इन प्लांट्स आर एज फॉलोज। जो टर्जिडिटी है, ये जो टर्गर है, इसका जो इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत जो है वो प्लांट सेल में क्या है, कहते हैं प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। ये क्या करता है, प्लांट के जो सेल्स होते हैं उसकी शेप को मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो प्लांट की शेप होती है ना वो बरकरार रहती है। अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पौधा है तो वो सीधा खड़ा होगा इसी की वजह से, और अगर यहाँ ये टर्जिडिटी लूज़ कर, ये पानी इन सेल से बाहर निकला है और ये एक तरह से हार्डपन है ना सेल का वो ख़त्म हो जाए, तो प्लांट क्या कर लेगा, उसकी विल्टिंग काज हो जाएगी, ऐसे मुरझा जाएगा। तो कहते हैं इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स स्पेशली इन द यंग टिश्यूज़, ये जो छोटे छोटे टिश्यूज़ होती हैं उसको एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। आप लोगों ने ऐसे देखा होगा प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं, जो ग्रीन प्लांट के छोटे छोटे ग्रीन वाली जो टहनियाँ छोटी छोटी निकालते हैं, तो वो ऐसे स्ट्रेट खड़ी होती हैं, लेकिन अगर आप उसको पानी नहीं देंगे ना तो वो ऐसे मुरझा जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसी टर्गर प्रेशर की वजह से, टर्गर की वजह से ये क्या करते हैं, ये हार्ड जो होते हैं वो रहते हैं। अगर इससे टर्जिडिटी जो ये ना हो, ये प्लांट के जो यंग टिश्यूज़ होते हैं वो फिर फ़ौरन मुरझा जाते हैं।
अब आगे कहते हैं इट हेल्प्स इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। कहते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। स्टोमेटा क्या होती हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे एक लीफ है, ठीक है, लीफ के अंदर यहाँ पे 2 सेल्स होते हैं जिसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इसके थ्रू ऑक्सीजन जो होता है वो सेल से बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सेल के अंदर ये लीव्स के अंदर जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो लीव्स में होता है और उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर जाता है इन्हीं छोटे छोटे सुराख के जरिए, जिसको हम स्टोमा का नाम देते हैं, ठीक है। किसी भी लीफ के ऊपर देखिए बहुत सारे स्टोमेटा जो होते हैं मौजूद होते हैं। अब ये स्टोमेटा जो है इस तरह की गार्ड सेल्स होते हैं, देखें इस तरह से, ठीक है। अब अगर ओपन है तो इसके बीच में सुराख है, लेकिन अगर ये क्लोज बंद हो जाते हैं तो देखिए इस तरह से बंद होते हैं, इसके अंदर कोई सुराख आपको नज़र नहीं आता। सो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है ना, ये भी किस वजह से होता है, इसी टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। नेक्स्ट कहते हैं सम फ्लावर ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट। कुछ फ्लावर्स होते हैं, कुछ फूल होते हैं, वो दिन के वक्त जो होते हैं वो खुल जाते हैं और रात के वक्त जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें भी ये जो सेपल्स होते हैं ना, उसमें एक टर्गर जो होते हैं वो टर्गर होता है, टर्गर प्रेशर की वजह से वो ओपन हो जाते हैं और उसके बाद वो फिर उसकी विल्टिंग हो जाती है, उस तरह से वो बंद हो जाते हैं। विल्टिंग नहीं होती बट वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये जो होता है, ये सेपल्स क्या होते हैं, आप लोगों ने फ्लावर्स को देखा होगा, जैसे एक फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर के ना ये कलरफुल लीव्स होते हैं, कलरफुल लीव्स के नीचे ना एक छोटे छोटे ग्रीन से लीव्स होते हैं इस तरह के। तो जो ग्रीन लीव्स होते हैं फ्लावर के नीचे, इसको हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। जो कलरफुल लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, इसको हम पेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमने क्या देखा कि प्लांट क्या करता है, प्लांट सेल को जब पानी के अंदर रखा जाता है या उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो वाटर जो होता है वैक्यूल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वैक्यूल फूल जाता है और इसकी वजह से सेल के साइटोप्लाज्म के ऊपर वो एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से सेल का जितना भी कंटेंट होता है वो सेल वॉल के साथ लग जाता है। अब जब वो सेल वॉल के साथ लगता है तो उसके ऊपर एक प्रेशर जो होता है वो सेल वॉल साइटोप्लाज्म सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं और इस फिनोमेना को हम टर्गर कहते हैं। अब ये जो कंडीशन होती है, टर्गर कंडीशन, ये क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल मौजूद होता है और सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होता है और इनइलास्टिक होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंस आपको दी हुई है कि इसी की वजह से, टर्गर प्रेशर की वजह से सेल का जो प्लांट का जो शेप होता है वो मेंटेन रहता है। यंग टिश्यूज़ को सपोर्ट भी टर्गर प्रेशर की वजह से मिलता है। इसके साथ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी इसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ कहते हैं कि कुछ फ्लावर्स होते हैं वो दिन के वक्त ओपन हो जाते हैं, रात के वक्त जो तो क्लोज हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं, ये इसी टर्गर की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस जो है वो देखेंगे।